वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे जीके जीएस विद करंट अफेयर्स के। इसमें से जो बच्चा 60 क्वेश्चन बना दे रहा है उसका जीके जीएस बहुत अच्छा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पूरा टेस्ट को बनाएं और अपने आप को देखें कि 70 में से आप कितना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। यानी इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है। दिया हुआ है डाफला, मिहिर, अबोर और पटकाई बूम। ये सारे पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इसमें से पटकाई बूम की जो पहाड़ी है ना, वो अरुणाचल और म्यांमार का सीमा बनाता है। पटकाई बूम की पहाड़ी का विस्तार बोलेगा तो थोड़ा नागालैंड में भी इसका विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। किसके बारे में है? 33वां ग्रीष्म ओलंपिक काल खेल का बात कर रहा है, जो 2024 में होगा। तो इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहाँ? पेरिस में किया जाएगा, जो 2024 में होगा। ठीक है, 32वां कहाँ हुआ था? जापान की टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजक के कारण निर्दिष्ट करता है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प इसमें जो दिया गया है वो प्रवाल विरंजक के कारण निर्दिष्ट करता है। यहाँ देखिएगा, महासागरीय अम्लीकरण ये तो होगा, अत्यधिक मत्स्यन ये भी होगा, और गैर संवहनीय पर्यटन ये भी होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो यहाँ पे पैरा ओलंपिक, ये बात याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक का बात कर रहा है, जो हुआ था कहाँ पे? वो भी जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में। बोल रहा है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो टेकचंद थे। कौन थे बाबू? टेकचंद थे। वही समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक का बात करेगा तो वो अवनी लेखरा थी। कौन थी बाबू? अवनी लेखरा। ठीक है, इसके बारे में टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो जापान में किया गया था। और ये कब से कब चला था? तो याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है। तो 24 अगस्त से। कब? 24 अगस्त से शुरू हुआ था, जो 5 सितंबर तक चला था। ठीक है, अगर बोलेगा कि इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर का नाम था सोमाइटी। क्या नाम था? सोमाइटी नाम था। अगर बोलेगा कि पैरा ओलंपिक टोक्यो का मोटो क्या था, तो यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन था। ठीक है, चलिए अगला। और भारत सबसे बड़ा दल अपना भेजा था, जिसमें 54 खिलाड़ी को भेजा था। 54 खिलाड़ी, जिसमें से 40 पुरुष थे और 14 महिला खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। तो विश्व का बात कर रहा है, पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में जो भारत है हमारा द्वितीय स्थान पर। कितने? द्वितीय। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के सर्वे में यही बताया गया है कि विश्व के सड़क नेटवर्क के मामले में भारत हमारा द्वितीय स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर अभी भी अमेरिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। लाल सागर के साथ कौन से देश की सीमा नहीं लगती है, इसके बारे में क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ ज्ञान होगा तब बता सकते हैं। तो लाल सागर के साथ यहाँ दिया सऊदी अरब, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। इथोपिया जो है उसका सागर जो सीमा है वो लाल सागर के साथ नहीं लगता है। लाल सागर के साथ आपको जिबूती का लगता है, इरिट्रिया का लगता है, सऊदी अरबिया का लगता है, सूडान और मिस्र का लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। लद्दाख में कौन सा दर्रा नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का बात कर रहा है कि अवधि है। 7 निश्चय 2 की अवधि पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, बिहार में इलेक्शन कब हुआ था? 2020। तो 7 निश्चय 2 उसी समय लाया गया था, जो कब तक चलेगा? 2025 तक। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। 7 निश्चय 2 में क्या क्या है? 7 निश्चय आप जान सकते हैं। युवा शक्ति बिहार का प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नदी परियोजना में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध जल का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा, वो इंदिरा गांधी परियोजना हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। किस पर्वत का बात कर रहा है? अल्पास पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें से जो हो जाएगा वो माउंट ब्लैक हो जाएगा। कौन? माउंट ब्लैक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अल्पास जो पर्वत है यूरोप में स्थित है। कहाँ पे? जब फ्रांस, इटली और जर्मनी जो है
उसी के आसपास ये है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मणिपुर में स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बोला है कि हिरण की कौन सी दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा कौन सा पाया जाता है बाबू, तो संघाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। पहली का बात नहीं कर रहा, यहाँ दूसरी का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा दूसरी जो हो जाएगा वो बांग्ला हो जाएगा। कौन, बांग्ला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है और दूसरे स्थान पर बांग्ला बोला जाता है, ठीक है। तीसरे स्थान पर बोलेगा तो क्या बोला जाता है बाबू, तो वो तेलुगु बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। कौन सुमेलित नहीं है इसी के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ दिया हुआ कि सोना कोलार, कोलार, फिर दिया हुआ कि कोयला झझरिया, झड़िया, यानी सोना कहाँ निकलता है, कोलार में, ठीक है। कोयला दिया हुआ है झड़िया, ये भी ठीक है। और हीरा पन्ना में निकलता है मध्य प्रदेश। चांदी दिया हुआ है बैला डीला, जो गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बैला डीला जो है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चांदी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी का बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा बाबू, तो अमेजन हो जाएगा। कौन, अमेजन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर जो था वो कौन था बाबू, तो लोथल, जो गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सम्मिलित है, उसके बारे में बोल रहा है। कौन सम्मिलित है इसी के बारे में बात कर रहा है। दिया हुआ कि दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी नहीं होगा। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये भी नहीं होगा। दीवाने आरिज इल्तुतमिश, ये सही है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागोंजी ओकोंजो एविला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा नाकोंजी ओकोंजी एविला जो है ये विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है और पहली अफ्रीकन भी है, ठीक है। और उनका संबंध पूछ रहा है किस देश से है, तो वो नाइजीरिया से बिलोंग करती है। किससे बाबू, नाइजीरिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। दिया हुआ कि भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, यही गलत दिख रहा है हमको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित का बात कर रहा है कि नहीं है, तो कौन नहीं है बाबू, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि जो था द इंडियन सोशलिस्ट का जो ये समाचार पत्र था, पत्रिका, ये लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किए गए थे। किनके द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान की मांग बाबू मुस्लिम लीग जो था वो लाहौर अधिवेशन, कब, लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। उसी समय पाकिस्तान की मांग औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, किस वायसराय को चाकू मार के हत्या कर दिया था। तो याद रखिएगा एक अफगानी था शेर अली, ठीक है। वो अंडमान निकोबार समूह में एक वायसराय गया था, उसको चाकू मार के हत्या कर दिया था। उस वायसराय के बारे में पूछ रहा है। तो किसको बाबू, तो लॉर्ड मेयो को। किसको, लॉर्ड मेयो। इसका कार्यकाल जो था 1869 से लेकर 72 तक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। आसान क्वेश्चन है। वंदे मातरम जो थोड़ा मोड़ा भी अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा वो बता देगा। ये कहाँ से लिया गया है बाबू, तो आनंद मठ से लिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना बोलेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति की तलवार क्या कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है और उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है। तो ये कथन बाबू भगत सिंह ने कहा था। कौन, भगत सिंह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। आसान क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि इसका कार्यकाल जो था वो 1910 से लेकर 16 था और ठीक है 1911 में
जो दिल्ली दरबार लगा था उसी समय जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दौरान, ठीक है, ये घोषणा किया था कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा भारत की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है जिसकी राजधानी है। क्या बात कर रहा है कि कौन सा हो जाएगा उसकी राजधानी? तो याद रखिए कि एक है ये है 16 को महाजनपद में, दक्षिण में है वो पोतन हो जाएगा। कौन? उसकी राजधानी पोतन था, अस्मक था, ठीक है। अस्मक जो था जनपद था जो मुंबई में है, ठीक है, और पोटला भी कहा जाता है पोतन को, ठीक है। उसकी राजधानी यानी अस्मक की राजधानी पोटला थी, उसको पोतन भी कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और ये कहाँ पे है बाबू? तो ये गोदावरी नदी, कौन? गोदावरी नदी पर स्थित है महाजनपद अस्मक। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित जो प्रकाश होता है वो लाल दिखाई देता है डूबते समय उगते समय। बोला है कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा उसका जो कारण होता है ना वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण बाबू? प्रकाश के अपवर्तन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा बी एज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक का बात कर रहा है कि नहीं है का बात कर रहा है? कौन नहीं है? रक्त तो हो जाएगा, हड्डी उपास्थि होता है, त्वचा जो है ये संयोजी उत्तक नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। संयोजी जो उत्तक होता है वह उत्तक जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? किसके बारे में है? दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष से जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ? रेटिना के पीछे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट जो होता है और दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? यानी एसी से डीसी बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिए किसका करते हैं बाबू? तो रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। किसका? रेक्टिफायर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है बाबू? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण से होता है? भाप अंगार गैस का बात कर रहा है, किन दो गैसों से? याद रखिएगा कौन कौन गैस से होता है बाबू? तो CO और H2। COH2 कहाँ दिया हुआ है? COH2। ऑप्शन सी एज राइट आंसर। भाप अंगार गैस जो होता है CO प्लस H2 जो होता है इसी के होता है। इसमें CO होता है 45% और H2 50% और 5% अन्य गैस होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग पृथ्वी से अगर ऊंचा पर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो पानी है 100 डिग्री नीचे के ही तापमान पर उबलने लगता है। इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका कारण जो होता है ना क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसका उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में क्या कह रहा है कि जो भीतर जो रक्त है, रक्त यानी खून, वो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो याद रखिएगा इसकी जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हेपरिन के कारण। किसके कारण? हेपरिन के कारण जो रक्त नहीं जमता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट इसमें से नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं है बाबू? मकड़ी एक कीट में नहीं आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की दोहरी पेंचदार संरचना की खोज किसने किया था? तो आसान क्वेश्चन है। डीएनए का दोहरी पंचदार की खोज ना जेम्स वाट्स एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था। कौन? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा कार्य नहीं? रक्त का नियंत्रण करता है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण, उपापचय का नियंत्रण नहीं करता है, पेशियों का संकुचन का नियंत्रण ये नहीं करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? पेशियों का संकुचन यानी पेशियों जो है उसका सिकुड़ना का नियंत्रण कौन करता है? ये नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि पेशियों का संकुचन का नियंत्रण जो करता है वो सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है?
निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है बाबू, तो वो अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी को इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जहाँ पे मिलते हैं उसे फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं, और वो कहाँ पे मिलते हैं, तो अंडवाहिनी यानी फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है, इसका क्या है, कारण पूछ रहा है क्या है, तो याद रखिएगा इसका कारण जो है वो बहुत उच्च घनत्व हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कैलाइमन कौन, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो कैलामाइन के बारे में बात कर रहा है। बोले किसका ये अयस्क है, तो याद रखिएगा ये जस्ता का अयस्क है। किसका अयस्क है बाबू, जस्ता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रण होता है, तो परमाणु के कक्षों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, इसके बारे में तो याद रखिए किस नियम पर होता है, तो ये अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा, अफबाउ के सिद्धांत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केसेरुकी उदर का मूलभूत क्या है। जो केसेरुकी उदर है उसका मूलभूत कारण पूछ रहा है क्या है, तो कारण जो उसका है वो भंडारण है। क्या है बाबू, भंडारण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। रेडियोधर्मी आसान क्वेश्चन है, कोई बता सकता है बाबू, तो कौन हो जाएगा, हेनरी बैकेरल। कौन, हेनरी बैकेरल जो था वो रेडियोधर्मी की खोज किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है, वसा का। किसका बाबू, फैट का। क्या कर रहा है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए हम लोग वसा का उपयोग करते हैं। अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल, सॉरी जानवर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो किसका, फैट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुष्क कछिपाक किस विटामिन की कमी से होता है। किसके बारे में है, शुष्क कछिपाक के बारे में बात कर रहा है, किस विटामिन के कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गर्मी के दिनों में जो हम लोग मिट्टी के जो सुराही होता है उसमें पानी रखते हैं, बोला को पानी ठंडा किस कारण से रहता है, बात याद रखिएगा वाष्पीकरण के कारण। क्यों, वाष्पीकरण के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। पारिस्थितिकी तंत्र का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति हो जाएगा। कौन, प्रवाल भित्ति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका बारे में बात कर रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नानावटी आयोग, गोधरा कांड, ये तो ठीक है। दिया हुआ है कि लिब्रहान आयोग जो था ये बाबरी मस्जिद कांड, ये भी ठीक है। कृष्ण आयोग ये मुंबई दंगा से था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फूकन आयोग जो था राजीव गांधी हत्याकांड से, जो सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जो फूकन आयोग था वो बाबू आपको कोई कांड हुआ था, तहलका टेप कांड हुआ था, कोई तहलका टेप कांड से संबंधित था फूकन आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और राजीव गांधी का जो था राजीव गांधी हत्याकांड के लिए आयोग जो बना था वो जैन आयोग था। कौन था बाबू, जैन आयोग था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो याद रखिएगा किस आधार पर बाबू, तो याद रखिएगा उपक्रमों का स्वामित्व। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो कौन सा देश करता है बाबू, तो ये भारत ही करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि भारत ही करता है। लगभग 60% जूट जो है भारत में, विश्व का कुल विश्व का 60% जूट का उत्पादन हमारा भारत ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है बाबू, तो 29 जून को। कब, 29 जून। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाबू सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस के, ठीक है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर, जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है, यानी इसमें से कौन सुमेलित नहीं है इसके बारे में बात कर रहा है। दिया है कि उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति, यही गलत है, ठीक है,
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुमेलित ये नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति है बाबू, वो हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ से? निर्वाचन पद्धति हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या के लिए हैं बाबू? डीपीएसपी जो है राजनीति निषेध तत्व को लिए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लिए हैं, और राज्यसभा में जो 12 गो सदस्य को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं वो भी हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा का सदस्य किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है, इसके बारे में तो याद रखिए किसको? लोकसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो सॉरी, उल्लेख किया गया, उल्लंघन नहीं, उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 6 में ही बोला गया है। किसमें? अनुच्छेद 6 में बोला गया है कि पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो संविधान बनने से पहले आए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 6। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत का बात कर रहा है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री का बात कर रहा है, तो कौन थे बाबू? आर के शनमुखम शेट्टी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का बात करेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर बोलेगा कि स्पीकर के थे तो गणेश वासुदेव मालवीकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित किया है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये 91वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयों से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल में अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णयों का संबंधित किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 262 में बोला गया है। कहाँ? आर्टिकल 262। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से विकसित हुई है? किसके बारे में? न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है, इसके बारे में है। तो किस देश में बाबू? तो ये अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान के आत्मा माना जाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग को आत्मा माना जाता है, ये इसके बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना किसको? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माना जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप बता सकते हैं। दिया हुआ है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233, ये सही है। संसदों द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति 231, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन 214 दिया हुआ है, जो ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? यानी समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, इसमें से बोला है किसको? तो याद रखिएगा किसको बाबू? तो वो विधान परिषद हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, क्योंकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? G7 का बात आ रहा है, तो याद रखिएगा जो 49वां G7 होगा वो जापान के द्वारा, किसके द्वारा? जापान के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? यानी बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 6.4%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा कब तक रखे हैं बाबू, तो ये 2047 तक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मेकंग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों द्वारा शुरू की गई एक पहल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने देश बाबू? तो 5 देश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये 2000 में शुरू किया गया था, 2000 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भारत सहित इसमें कितने देश होगा? 6 देश। कौन कौन से देश हैं ये भी जान सकते हैं हम लोग। एक तो इंडिया अपना है, उसके बाद एक थाईलैंड, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद कंबोडिया और एक लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बाबू? तो ये पुणे में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? अब बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 हुआ था उसके अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान पूछ रहा है कि बिहार कितने स्थान पे है? तो बाबू तीसरे स्थान पे है। कितने? तीसरे स्थान पे है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कौन सा जनजाति? लेप्चा का बात कर रहा है। और लेप्चा बाबू किस में? तो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसके बारे में बात कर रहा है। तो कौन बने हैं बाबू? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो विनय कुमार सक्सेना। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का जो नाम है बाबू वो दक्षिण गंगोत्री है। क्या है बाबू? दक्षिण गंगोत्री। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कौन सा? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बाबू? तो याद रखिएगा ये जैव सुरक्षा संबंध से है। किसे? जैव सुरक्षा समझौता से है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।